अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। कौन बनेगा दिल्ली का अगला सीएम? जी हां, अरविंद केजरीवाल ने जैसा कि अनाउंस किया है कि अगले 2 दिनों के भीतर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं अब अटकलें तेज हो गई हैं कि आप विधायक दल किसे दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुनता है। आइए कुछ संभावित नामों पर चर्चा करते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आप विधायक दल अगले मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेगा। इसमें आतिशी के नाम पर सबसे अधिक चर्चा सरकार में उनकी जिम्मेदारी के कारण की जा रही है। वर्तमान में आतिशी 13 विभागों को संभालती हैं। एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी नाम आ रहा था, लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया कि केजरीवाल की तरह ही सिसोदिया भी मुख्यमंत्री रेस से बाहर हैं। पार्टी में आतिशी का उदय आकस्मिक रहा है। पार्टी के पदाधिकारी बता रहे हैं कि उनका महत्व तब स्पष्ट हो गया था जब केजरीवाल ने जेल से एक संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आतिशी दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। हालांकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंत्री कैलाश गहलोत को इस पद के लिए नामित किया। आतिशी की जिम्मेदारियों की बात करें तो वर्तमान में आतिशी के पास वित्त, योजना, पीडब्ल्यूडी, पानी, बिजली, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सेवाएं और प्रचार शामिल हैं। पार्टी के गठन के बाद से उन्होंने इसके विस्तार और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र मसौदा समिति के एक प्रमुख सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पार्टी के उद्देश्यों और दृष्टि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको बता दें कि आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और पार्टी के संचार प्रयासों में अग्रणी रही हैं। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ दिल्ली जल विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। और तो और पार्टी के रोजमर्रा के मामलों और भाजपा और उपराज्यपाल को घेरने में भी आतिशी मुखर रही हैं। वहीं एक दूसरा नाम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी चर्चा में है। सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों पर उनकी बढ़ती उपस्थिति के कारण पार्टी और सरकार में उनके भविष्य की भूमिका के बारे में अटकलें तेज हो रही हैं। जब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार किया तो वह लगातार उनके साथ थीं। हालांकि पार्टी के सूत्र उन्हें उम्मीदवार के रूप में खारिज कर रहे हैं, जैसा कि केजरीवाल भी अतीत में उनकी भूमिका को कम करते रहे हैं। पार्टी और केजरीवाल को पता होना चाहिए कि अगर 1993 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी सुनीता केजरीवाल इस सीट पर बैठती हैं तो इससे भाजपा को भाई भतीजावाद पर आपको निशाना बनाने के लिए एक हथियार मिल जाएगा। जाहिर तौर पर यही कारण है कि सुनीता जी को आगे नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पार्टी के गैर विवादास्पद संयोजक और मंत्री गोपाल राय, जो अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से पार्टी के साथ हैं और पूर्वांचली भी हैं, इनको अब एक नाम के तौर पर देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी एक लोकप्रिय विधायक हैं जो पार्टी और सरकारी मामलों पर बहुत मुखर रहे हैं और भाजपा और एलजी का मुकाबला करने में अन्य नामों के साथ सामने आए हैं। एक अंतिम नाम जो इन प्रमुख नामों के अलावा आ सकता है वो है राखी बिड़ला जी का। पार्टी के एक वर्ग का अनुमान है कि संकेत भेजने के लिए विधानसभा में उपाध्यक्ष राखी बिड़ला जैसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है। हालांकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये बड़ा सवाल है और कुछ समय में इस सवाल का जवाब न केवल दिल्ली वासियों को बल्कि पूरे देश को मिल जाएगा।